अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपने टीन एज के बच्चों के बारे में, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के बारे में। जो दोनों बच्चे हैं, दोनों जेंडर्स हैं, उनके बारे में कि उनको कौन सी जनरल प्रॉब्लम्स ऐसी फेस करनी पड़ती हैं टीन एज में, जिसके बारे में वो बात करते हुए उनको प्रॉब्लम होती है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, या समहाउ अगर गर्ल्स हैं तो वो अपनी वो प्रॉब्लम्स अपने किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस नहीं कर पाती। टीन एज में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। दोनों जेंडर्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सी फिज़िकल मेंटल चेंजेस आ रही होती हैं, और वो एक होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये जो चेंजेस हैं ये नॉर्मल हैं या ये एबनॉर्मल हैं। तो उस सूरत में एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो टीन एज के बच्चे हैं उनकी अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें इस हद तक कि वो अपनी हर बात उनके साथ डिस्कस कर सकें। बच्चों की, बॉयज़ की जैसे आवाज़ में भी चेंज आती है, बाकी उनकी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, उनकी थॉट्स में चेंजेस आ रही होती हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर बच्चे परेशान होते हैं और वो चीज़ किसी से डिस्कस नहीं करते। तो उस सूरत में बच्चों को मेरी सबसे पहली एडवाइस है अपने फादर, अपने बड़े भाइयों के साथ डिस्कस करें, अपने फादर से करें, और अगर आपको उस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो वहाँ से फिर आपको आपके डॉक्टर के पास भी लेकर जा सकते हैं कि अगर वो नॉर्मल से हट के कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह बच्चियों के साथ मैं चाहूँगी कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके हार्मोनल चेंजेस के साथ उनकी बहुत सी जिस्मानी ज़हनी तब्दीलियाँ आती हैं। उन जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से बहुत सी बच्चियाँ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का शिकार हो जाती हैं, बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाती हैं, कुछ में वेट गेन हो जाता है तो वो बॉडी शेमिंग में आ जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आप अपनी मदर्स के साथ या बड़ी बहनों के साथ बात करें। आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है वो रेगुलर है या नहीं, उसमें आपको पेन है या उसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी फेस पे एक्नी आ गई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस तमाम चीज़ों को में से कुछ चीज़ें जो नॉर्मल हैं उनको आप जस्ट सिंपल टिप्स लेकर के ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से हैं, आप ठीक इसको लेकर चल सकते हैं। तो आपका जो मेंटल लेवल है वो हेल्दी साइड पे जाएगा। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, तो फिर उस तरह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे एकेडमिकली भी। जैसे कि टीन एज के बच्चों में एक चीज़ और बहुत कॉमन आ रही है कि कन्फ्यूजन बहुत है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसला करने के बारे में वो क्लियर नहीं है कि वो क्या फ़ैसला करें। आइदर वो अपना कैरियर सेलेक्ट करने के बारे में भी कंफ्यूज हैं कि वो किस प्रोफेशन में जाएंगे, या एकेडमिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हर बच्चे को पेरेंट्स की ख्वाहिशात के मुताबिक कहते हैं जी हमें ये रेस जीतनी है, वी शुड स्टैंड फर्स्ट। तो मैं टीन एज के बच्चों को मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा बेटा फ़र्स्ट आना ही आपकी सक्सेस नहीं होती। आप अच्छा परफॉर्म कीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, और अपने कैरियर को, जिस चीज़ में आपका दिल और आपका दिमाग खुश होता हो, आपने वो कैरियर सेलेक्ट करना है। पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप बच्चों को किसी भी प्रोफेशन के लिए, कैरियर या सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए फोर्स मत कीजिए। इस तरह से उनकी हेल्दी ग्रोथ किसी भी फील्ड में इफ़ेक्ट होती है और वो 50% भी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अपने बारे में जब भी आपने कोई कैरियर सिलेक्ट करना है, प्रोफेशन, तो अपने दिल और दिमाग के देखिए, और जिसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है उसमें जाइए। टीन एज के बच्चों में एक और चीज़ बहुत कॉमन जो कि इस वक्त मुझे लगता है कि वायरल हो चुकी है और इसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो है सोशल मीडिया एडिक्शन। आप अपने मोबाइल्स के साथ, अपनी स्क्रीन के साथ इस हद तक जुड़ चुके हैं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बाहर जाना, जिम करना, स्विमिंग करना, ये सब चीज़ें तकरीबन लाइफ से ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की हेल्दी लाइफस्टाइल और बॉडी में हेल्दी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बहुत सी बीमारियों का बच्चे शिकार हो जाते हैं, मोटापे का शिकार हो जाते हैं, जिस्मानी और जहनी तौर पे वो सुस्त हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल कीजिए। आप पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को देखें कि उनके बच्चे किस हद तक स्क्रीन टाइम ले रहे हैं, तो उसको लिमिट में करना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ में बहुत हेल्प करती हैं, तो अपने आप को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में लेकर आइए। हर वक्त सोशल मीडिया के साथ अटैच रहना या आप न्यूज़ में देखते रहना, ये आपको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ नहीं लेकर जाता।
इसके अलावा जो टीनेज के बच्चों की प्रॉब्लम जर्नली हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टीनेज के बच्चे भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो इसीलिए आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। ड्रग्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा आ गई है बच्चों में, बॉयज़ में स्मोकिंग बहुत अर्ली एज में आ गई है। तो प्लीज़ ड्रग्स की इस माफिया को कंट्रोल कीजिए। इसमें पेरेंट्स एंड टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। उन्हें चाहिए कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपके घर में आपकी बेटियाँ या आपके बेटे, उनकी आदत में कोई तब्दीली आ रही है या उनके बिहेवियर में कोई तब्दीली आ रही है, तो आप उस पर नज़र रखिए और देखिए कि कहीं वो किसी तरह की ड्रग्स एडिक्शन में तो नहीं आ गए। और अगर खुदा ना खास्ता वो किसी ड्रग्स एडिक्शन में आ गए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनको बहुत फोर्सफुली उनके साथ आप नहीं कीजिए कि ये ड्रग्स क्यों ले रहे हैं, या उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करें या साइकोलॉजिकली टॉर्चर करें। ऐसा नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप कोशिश कीजिए कि आप उनकी ड्रग्स की वो हैबिट को छुड़ाएं। और इसके लिए आपके नॉलेज में होना चाहिए कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स, इदारे और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए मौजूद हैं, जिनसे आप रब्ता करके ड्रग एडिक्शन की लानत से अपने बच्चों की जान छुड़ा सकते हैं। बच्चों में ये उनकी ग्रोथ का टाइम है, ये उनके कैरियर ओरिएंटेड एक फ्यूचर का सवाल है। तो आजकल के बच्चों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। पुराने जो दौर का बच्चे थे उनका इतना एक्सपोजर नहीं था। जस्ट एक थंब पे आपकी पूरी दुनिया है, टच मोबाइल्स का ज़माना है, स्मार्टफोन्स का ज़माना है। तो आप पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्रॉपर तरीके से अपना प्लान करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हें कॉन्फिडेंस दें, उनके साथ अपना बॉन्ड डेवलप करें और खाना इकट्ठे बैठकर खाएं, ताकि एक वक्त में इकट्ठे फैमिली बैठकर जब खाना खाती है, एक दूसरे के साथ बात करती है, तो बॉन्ड डेवलप होता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स और स्टूडेंट का बॉन्ड डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन गैप आया है, उसकी वजह से हमारी टीन एज पर बहुत स्ट्रेस है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कन्फ्यूजन्स में है, इमोशनली वो ट्रॉमा में है। तो ये जो टीन एज है, ये हमारा फ्यूचर है। अगर इन पर हमें फोकस करना है, इन्हें हमने आगे लेकर चलना है, हमने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पूरी दुनिया में हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस कराना है और पाकिस्तान को हमने कामयाब और मजबूत और एक तरक्की याफ्ता मुल्क की शक्ल में देखना है, तो हमें अपनी टीन एज पर फोकस करना होगा, अपने बच्चों पर फोकस करना होगा, इनकी इमोशनल, इनकी फ़िज़िकल सेहत का ख्याल रखना होगा। तो आप पेरेंट्स और टीचर्स और टीनेज के बच्चे, ये एक ट्रायंगल है जिन्हें घूमना है एक साथ और इन्हें अपना बॉन्ड डेवलप करना है। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो प्लीज़ दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टीनेज के बच्चों के लिए मेरा फिर से पैगाम है, अपने दिल और दिमाग को एक जगह पर फोकस कीजिए और देखिए कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। हमेशा फर्स्ट आना, नंबर 1 होना कोई सक्सेस का रूल नहीं है। आप जो करना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी में बेस्ट कीजिए, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे।